अंगेश कुमार सिंह को शिवहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की खबर आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अंगेश सिंह इस विधानसभा चुनाव में बेलसन से बल्कि शिवहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार में जुट गए हैं। इस विधानसभा में अंगेश सिंह की शिवहर से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार अंगेश सिंह को टिकट नहीं मिला था तो तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी से बागी होकर अंगेश सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। इस बार तेज प्रताप को पूरी तरह से पार्टी खुश करने में लगा है। ऐसे कि आपको बता दें कि रांची के रिम्स अस्पताल में तेज प्रताप ने अपनी करीबियों के लिए 4 सीट की मांग की थी। उसमें सबसे हार्ड सीट शिवहर का भी नाम है। शिवहर से राजद के ओर से पंडित रघुनाथ झा के पुत्र नवनीत झा और पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री नारायण सिंह ने राजद के ओर से पहले से ही दावेदार ठोक रहे हैं। अगर अंगेश सिंह को शिवहर से टिकट मिलता है, एक नज़र शिवहर की राजपूत वोट की समीकरण को भी देख ले। इससे पहले विधानसभा चुनाव में हम पार्टी की ओर से लड़ते हुए लवली आनंद ने शिवहर विधानसभा विधायक सफुद्दीन को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं शिवहर से पूर्व विधायक रत्नाकर राणा ने लवली आनंद को हराने के लिए बहुत अधिक वोट अपने पक्ष में लाकर लवली आनंद को कड़ी पटकनी दी थी। इस विधानसभा चुनाव में यह भी देखना है कि राजपूत जाति के ओर से इस विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए शिवहर से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। शिवहर विधानसभा से संबंधित जो भी खबरें आते रहेंगे हम आपको लाइव शिवहर के माध्यम से देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे लाइव शिवहर के साथ। धन्यवाद। अंगेश सिंह ने बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं लाइव शिवहर के साथ। हम लोग के साथ शिवहर के भावी उम्मीदवार श्री अंगेश कुमार सिंह हैं। इनसे इनकी राय लेते हैं कि शिवहर के धरती पे अगर इनको राजद से टिकट मिलता है और ये जीत के जाते हैं तो शिवहर के लिए क्या क्या इनका एजेंडा है, वो इन्हीं की जवानी सुनते हैं। जी सर, बोला जाए। देखिए, मैं शिवहर का रहने वाला हूँ। शिवहर के बारे में भली भांति परिचित हूँ। हर चीज़ से हमारा वास्ता रहा है। शिवहर में मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, अदौरी खोरी पाकर के बीच में जो पुल का प्रस्तावना आज तक नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में भी सांसद महोदया ने कमिटमेंट भी किया था। अभी वहाँ के विधायक भी कमिटमेंट कर गए थे। अब उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है, सांसद महोदया का भी टेन्योर पूरा हो गया। जी जी। कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं अगर आता हूँ तो 6 महीने के अंदर उस पुल पर कार्य शुरू हो जाएगा। जी। एक हम लोग के बीच में शुगर मिल है किसान भाइयों के लिए। जी, रीगा शुगर मिल। जी। रीगा शुगर मिल में भुगतान किसानों का बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। हमारी प्राथमिकता होगी किसानों को समय से भुगतान हो। जी। इसके लिए हम सरकार से इस तरीके का व्यवस्था करवाएंगे कि किसानों भाइयों को परेशान न होना पड़े। जी। उनको समय से भुगतान मिल जाए। तीसरी जो NH 104 है, जी, सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में उस कार्य से एजेंसी बार बार भाग रहा है। जी। वो हमारा प्राथमिकता होगा। जो अभी पूरे शिवहर में कोई भी कार्य सभी लोग जान रहे हैं, जी, बगैर कमीशन का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जी। इस पर पूरी तरीके से मैं लगाम लगाऊंगा। जी। हमारे आने के बाद शिवहर क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें 1 रुपया का भी कमीशनबाजी होगी। जी। एक पिपराड़ी के पास में बंधा बन रहा है किसान भाइयों के लिए, शिवहर क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन। जी। किसानों को एक नहर के रूप में पानी मिलता है वहां से सुलिस गेट के थ्रू। जी, जो बेलवा घाट पे बेलवा घाट के पास। जी। बहुत दिन से वो परियोजना लंबित पड़ा हुआ है। जी। जी। काम शुरू होता है, बंद हो जाता है। कार्य कहीं पर भी शुरू होकर के बंद होता है, एजेंसी भागती है, तो कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनकी संलिप्तता रहती है। जी। साथ साथ जो अधिकारी है उनका भी संलिप्तता रहता है। जी। निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधि ही इस तरीके के कार्यों में संलिप्त रहेंगे तो अधिकारी तो चाहते ही हैं कि हमें इस तरीके का मौका मिले। जी। मैं निश्चित रूप से हमारे आने के बाद 6 महीने के अंदर में निर्बाध रूप से कार्य उस पर शुरू हो जाएगा। जी।
सर एक बात और आपसे पूछना था, ये जो शिवहर में रोड पे पानी लगता है, इसके विषय में सर इसके कुछ योजना है आपके अंदर कि अगर आप एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या ये रोड पे जो पानी गिर रहा है सर और नाली नहीं है, इसके ऊपर सर क्या कुछ आपको बोलना है? देखिए, शिवहर में या बेलसन में, पूरे शिवहर क्षेत्र में वाटर लॉगिंग का जो व्यवस्था है, सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हम लोग आएंगे और तेज प्रताप भैया का आशीर्वाद रहा तो शिवहर में केंद्र से लेकर करके स्टेट तक में जो भी सुविधाएं हो सकती है, हम लोग हर पहलू से काम करेंगे जी। और हमारे नेता तेज प्रताप भैया हैं, तेज प्रताप भैया का आशीर्वाद है जी। और उनको लेकर करके शिवहर की एक एक खामियों को उनके सामने में मैं बताऊंगा। अब भैया के आदेश से और उनके निर्देश पर पूरे शिवहर में डेवलपमेंट का कार्य होगा। जी सर, ये अभी तक जो रामा देवी का हर जगह विरोध हो रहा है कि बहुत से जगह पे उनका पुतला दहन भी हो रहा है, उनका नाकामी को छिपाया जा रहा है। कोई बोलता है कि नहीं ये जातियाता करती हैं, इस जाति पाति पर भी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा लोग कह रहे हैं तो कहीं न कहीं बातें होंगी, तभी लोग कह रहे हैं। मैं किसी जात पात की राजनीति नहीं करता हूं। हमारे साथ हर जाति के वोट है, हमारे साथ जमात के लोग हैं और जब मैं आऊंगा तो ये जो जात प्रथा है जी, ये शिवहर क्षेत्र में कम से कम मैं पूरी तरीके से इसको खत्म कर दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंगेश जी को